नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है परिवर्तन। जब मेरे इकलौते बेटे रोहित ने ईमेल द्वारा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, मैं तो जैसे आसमान से गिरी थी। मेरा इतना आज्ञाकारी बेटा, जिसने कभी मेरी इच्छा के विरुद्ध एक कदम नहीं उठाया था, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना मेरी सलाह के कैसे ले सकता था। एक बार पुनः मैं ईमेल पढ़ने बैठ गई थी। लिखा था, प्यारी मम्मी, आप सोच रही होंगी रोज़ रात में फ़ोन पर तो बात होती है, फिर रोहित को मेल लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दरअसल मैं आपसे एक अपनी व्यक्तिगत बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए बहू ढूंढी है। स्टेसी नाम है उसका। कहने को तो अमेरिकन है, किंतु बिल्कुल आपके और मेरे सपनों के अनुरूप है। सुंदर, सुसंस्कृत और बुद्धिमान। मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई के दौरान वह मुझे कॉलेज में मिली थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी। कॉलेज के पश्चात मुझे न्यूयॉर्क कंपनी में जॉब मिली और स्टेसी कैलिफोर्निया चली गई। पिछले 2 वर्षों में हम दोनों बस वीकेंड पर ही मिले। इस दौरान मुझे लगा कि मैं स्टेसी को बहुत चाहता हूँ और वह मेरे लिए एक अच्छी जीवन संगनी साबित होगी। मामा, मैं जानता हूँ आपने मेरे विवाह के लिए बहुत से सपने सजाए होंगे, किंतु साथ में यह भी जानता हूँ कि मेरी खुशी आपके लिए सर्वोपरि है। इसलिए मैं स्टेसी को लेकर अगले माह की 20 तारीख को इंडिया आ रहा हूँ। आपका रोहित। मेल पढ़कर मैं क्रोध से कांपने लगी। उत्तेजित हो मैंने अपने पति रवि को आवाज़ लगाई। कितनी क्रोधित हो उठी थी मैं रवि पर, जब मेल देखकर उनके चेहरे पर सहज मुस्कान फैल गई थी। यह जानकर कि उन्हें इसकी जानकारी पिछले 1 वर्ष से है, मैं तिलमिला उठी। ऐसा लगा अपने ही घर में मैं नितांत अजनबी बना दी गई थी मैं। रवि ने मुझे समझाना चाहा था, सुनंदा, तुम बात का बतंगड़ बना देती हो। तुम्हारी इसी आदत की वजह से रोहित तुम्हें आज तक कुछ नहीं बता पाया। वह डरता था। ओह मम्मा, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितने आपने बयां कर रही हैं। स्टेसी के मॉम डैड दोनों ही 5 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। बाद में उसकी आंटी ने उसकी देखभाल की है, इसलिए रिश्तों के लिए उसके लिए अहमियत है। यही वजह है वो भारत आकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करना चाहती है, ताकि मेरे परिवार से पूरी तरह जुड़ सके। लगता है बेटा पूरी तरह से चंगुल में फंस चुका है। उस समय यही विचार मन में कौंधा था। हताश होकर रोहित ने भारत में शादी करने का विचार त्याग दिया था। रवि के बहुत कहने के बावजूद अपने अहम को त्याग कर मैं रोहित की शादी में शामिल होने वैसे नहीं गई थी और रवि को अकेले ही वैसे जाना पड़ा था। 1 माह बाद वह लौटे तो बेहद खुश थे। मेरी अनिच्छा के बावजूद उन्होंने बेटी की शादी में खुशी में एक जोरदार पार्टी का आयोजन कर डाला था, जिसमें सभी रिश्तेदार और मित्र आमंत्रित थे। सभी लोग हमें बधाई दे रहे थे, किंतु मेरे चेहरे के भाव से जल्द ही ये बात जाहिर हो गई कि मिसेस रवि बेटे के विवाह से खुश नहीं थी। धीरे धीरे आसपास के लोगों में भी खानाफूसी शुरू हो गई थी। फिर कॉलोनी की महिलाओं ने घर आकर मुझसे सहानुभूति जताना शुरू कर दिया। कहीं बेटे का कर्तव्य, सेवा, धर्म और संस्कार जैसे भारी भरकम शब्दों के बोझ तले तुम उसके प्यार की कोमल भावनाओं को कुचल न दो। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग में ऐसी शादियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। सुनंदा, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है। उसे अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए और हमें उनके फैसले पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। किंतु रवि की कोई भी बात उस समय मेरे मन को छू नहीं पाई थी। इसलिए बेटे रोहित ने जब फ़ोन पर मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो मैं जैसे अपाहिज हो बैठी। बेहद रुष्ट स्वर में मैंने कहा था, रोहित, मैंने तुम्हें यूएस पढ़ने भेजा था। अपनी मर्जी से शादी करनी ही थी तो अपने देश की लड़कियां क्या मर गई थी, जो एक अमेरिकन को घर लाकर खानदान की नाक कटवाने पर तुला हुआ है। आखिर कितने दिन चल पाएगी तुम्हारा रिश्ता। विदेशों में लोग जीवन साथी को कपड़ों की तरह बदल देते हैं, छोटी छोटी बातों में तलाक हो जाते हैं। वहाँ रिश्ते निभाना उनकी फितरत नहीं होती। ये बातें तुम नहीं जानते। एक दिन तो किसी ने यहाँ तक कह दिया, सुनंदा इकलौता बेटा है तुम्हारा और वह भी अमेरिकन बहू ले आया, और बुढ़ापे में कौन तुम्हारी सेवा करेगा। शाम को मैंने रवि से यह बात बताई तो वह मुझ पर बरस पड़े। ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ियों का नतीजा है कि लोगों को हमारे घर के बारे में बातें बनाने का मौका मिल रहा है। अरे कितना जानती हो तुम अपनी बहू को। एक बार भी उसे फ़ोन पर बात नहीं की। रोहित इन्हीं लड़की से शादी कर लेता तो क्या गारंटी थी वह लड़की तुम्हारी सेवा करती। तुम अपने ही मायके में देख लो ना। तुम्हारी भाभी तो इंडियन है, कितनी सेवा की उसने तुम्हारे माँ बाप की। 4 दिन भी साथ रहना गवारा नहीं किया। बच्चों से बहुत अधिक आशा रखोगे तो
दुख ही मिलेगा। रवि का गुस्सा मैं और सह न पाई थी और कमरे में आकर आंसू बहाने लगी। अगले माह रिटायर होने पर उन्हें मुझसे पूछना भी आवश्यक नहीं समझा और रोहित के कहने पर हम दोनों का अमेरिका जाने का प्लान बना लिया। बिल्कुल बेमन से मैंने तैयारी की। एयरपोर्ट पर स्टेसी को पहली नज़र में देखकर ऐसा लगा मानो ईश्वर ने अपने हाथों से संगमरमर की प्रतिमा तराश कर भेजी थी। एक क्षण को मैं उसे देखती रह गई। फिर तुरंत उसके अमेरिकन होने के एहसास से मेरी आंखों में नाराज़गी झलक आई थी। 1 माह हो चुका था मैं सैन फ्रांसिस्को आए हुए और इस दौरान मैंने यथासंभव बेटे बहू के प्रति विमुखता ही दर्शाई थी। आवश्यक वार्तालाप ही करती। मैं दोनों से और स्वयं किचन के कामों और पुस्तकों में डुबाए रखती थी। मेरा मन स्टेसी की ओर झुकने लगा। उसका हंसमुख और विनम्र स्वभाव, उसकी छोटी छोटी बातें मुझे एहसास कराने लगी थी मैंने बेवजह ही उसके प्रति इतनी कठोरता अपना रखी थी। रवि सुबह हिंदी सीख रही थी, धीरे धीरे हमारे संस्कारों को अपना रही थी। और क्या चाहती थे मैं? एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम निस्वार्थ होता है, किंतु मेरा प्रेम क्या निस्वार्थ था? रोहित के दिल को ठेस पहुँचाकर मैं अपना निर्णय उस पर थोपना चाहती थी। उस दिन स्टेसी का बर्थडे था। सुबह उसके रूम में जा मैंने उसको विश किया। उसे गले में डायमंड का नेकलेस पहनाकर उसके मस्तक को चूम लिया और भावुक स्वर में बोली, स्टेसी, आज मैं भी स्वीकार करती हूँ, रोहित और तुम्हारे विवाह का इनकार करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारी जैसी ऐसी बहू कहाँ मिलती मुझे। परिवर्तन कहानी रेणु मंडल द्वारा लिखी गई है। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।